पुत्री, आपने कुछ खाया नहीं? पुजारी जी, हमें चंडालनी के बारे में जानना है। आप हमें उसका भेद बताइए। पुत्री, आज सब लोग जिसे चंडालनी कहते हैं, वो कभी इस गांव की एक मालिन थी। आज लोग चाहे उससे कितनी भी घृणा करें, परंतु वो भगवान विष्णु से अत्यंत प्रेम करती थी। वो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। तो ऐसा क्या हुआ कि लोग उसका नाम भी नहीं लेना चाहते? ये सब हरि की इच्छा है। वो प्रतिदिन भगवान विष्णु के श्रृंगार के लिए अपने उद्यान से फूल चुन चुन कर लाती और उस मंदिर के द्वार पर बैठकर अपने हाथों से पुष्पहार बनाकर यहाँ के समस्त वासियों को बांटती थी। मालिन, क्या मूल्य है पुष्पों का? भक्ति का भला क्या मूल्य हो सकता है? मेरी तो केवल एक ही इच्छा है कि मेरे उद्यान के ये फूल मेरे प्रभु के चरणों में चढ़ जाएं। तुम तो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त लगती हो। मैं भी प्रभु का श्रृंगार करने आया था, किंतु इस बारे में मुझे कुछ ज्ञात ही नहीं है। किंतु हमें सब ज्ञात है, क्योंकि आज तक हर श्रृंगार के फूलों की माला जो हमने अपने हाथों से बनाई है, उसमें हमारे प्रभु अत्यंत प्रिय लगते हैं और सभी को आशीर्वाद भी देते हैं, क्योंकि प्रभु के 16 श्रृंगार का जितना ज्ञान हमें है उतना किसी को भी नहीं होगा। हम आपको बताते हैं। प्रभु की 16 श्रृंगार का आरंभ उनके पैरों में लाल महावर लगाकर करना चाहिए। उसके पश्चात हथेलियों को मेहंदी और बाजुओं को फूलों की माला से सजाना चाहिए। कानों में कुंडल, गले में तुलसी की माला और मस्तक पर मयूर पंख लगाना होता है। ये प्रभु के सबसे बड़े श्रृंगार होते हैं। इसके पश्चात प्रभु को केसर का तिलक लगाकर एक सुंदर सी पगड़ी पहनानी होती है और अंत में प्रभु को पान सुपारी अर्पण करना चाहिए। जानते हैं, जो भी भक्त सच्चे मन से इस रीति के साथ प्रभु के 16 श्रृंगार करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। और विशेषकर यदि मेरे पुष्पों से श्रृंगार किया जाए तो मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। ये लीजिए। बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी भक्ति और 16 श्रृंगार का ऐसा ज्ञान? पुत्री, कभी कभी मुझे ऐसा आभास होता है कि इसने किसी जन्म में अपने हाथों से साक्षात विष्णु भगवान का श्रृंगार किया, क्योंकि उसे भगवान विष्णु के श्रृंगार की ऐसी ऐसी बातें ज्ञात थी जिसका उल्लेख शास्त्रों में भी नहीं है। अवश्य ही वो पूर्व जन्म में गोपी रही होंगी, क्योंकि वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु का श्रृंगार गोपियां ही करती हैं। तो पुजारी जी, ऐसा क्या हुआ कि प्रभु विष्णु की इतनी परम भक्त से वो कितना द्वेष करने लगे? पुत्री, एकादशी का दिन था। उस दिन मंदिर में प्रतिदिन से भी अधिक लोग एकत्रित थे, किंतु तभी
अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ हो गया। देखो अनर्थ हो गया। ये तो हुआ क्या है? भगवान की प्रतिमा काली पड़ गई। हाँ अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ। भगवान की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाते ही पुष्प और प्रतिमा दोनों ही काले पड़ गए। ये क्या कह रहे हैं आप? ये कैसे संभव है? अरे इस माली ने ही हमें पुष्प दिए थे, इसी ने किया है यह धर्म, यही है वास्तविक दोषी। अवश्य ही इसके पाप के कारण भगवान ने ये पुष्प स्वीकार नहीं किए। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे प्रभु जानते हैं कि मैं सदैव उनकी भक्ति में लीन रहती हूँ, ये संभव नहीं है। तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? आओ हमारे साथ और देखो अपने आंखों से अधर्म का फल। आओ देखो, 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 देखो। देखो, देखो अपनी आंखों से देखो, 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 अच्छे से देखो, देखो मूर्ति काली पड़ गई है। देखो, भगवान अपनी भक्त की भक्ति को कभी अस्वीकार नहीं कर सकते। तो ऐसा कैसे हुआ कि मालिन के पुष्प से ही भगवान विष्णु की प्रतिमा काली पड़ गई? विश्वास तो मुझे भी नहीं हो रहा था पुत्री, किंतु मैं वहीं था, ये सत्य है। उसके पश्चात क्या हुआ पुजारी जी? उसके पश्चात मारो और मारो, मारो इसे, मारो और मारो। इसने ही हमारे भगवान को अपवित्र किया है। ये माली नहीं, चंडालनी है। मारो इसे, मारो और मारो। मुझे जानते हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, छोड़ दो मुझे। हम नहीं जानते कि तुमने क्या किया है और क्या नहीं, किंतु तुम इस गांव के लिए अशुभ हो और भूल के भी अपने अशुभ और कलंकित पांव इस गांव में मत रखना, चंडालनी। मारो, मारो इसे। ये तो एक भक्त के साथ घोर अन्याय हुआ है। भगवान भी भक्तों की कभी कभी बहुत कठिन परीक्षा लेते हैं। नहीं नीलकंठ, सारा दोष गांव वालों का ही। वास्तविक कारण जाने बिना ही उन्होंने एक परम भक्त को दंडित किया है। पुजारी जी, कौन गा रहा है इतना भाव विभोर कर देने वाला भजन? ये वही मालिन है जो गांव वालों के मना करने के पश्चात भी भगवान विष्णु का सुमिरन करती है। अरे सब अपने अपने द्वार बंद कर लो, ये अशुभ भजन हमारे कानों में ना पड़े, अन्यथा भगवान हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। अरे ये द्वार बंद करने से क्या होगा? कोई जाके उस चंडालनी के भजन बंद करवाओ। अरे हाँ, पहले कोई जाके इस भजन को रोके, नहीं तो भगवान के क्रोध से ये पूरा गांव जल करके भस्म हो जाएगा। ये क्या कह रहे हैं सब लोग? पुत्री, इन सब के मन में भय बैठ गया है। ये मालिन का भजन नहीं सुनना चाहते। इन सबको लगता है इसका भजन सुनने से समस्त गांव वालों का अनिष्ट होगा। इतना सुमधुर भजन गाने वाले अपवित्र चंडालिनी कैसे हो सकती है? किसी की भक्ति का इतना अपमान, हमें सभी लोगों को समझाना होगा। पुत्री, ऐसी भूल मत करना पुत्री। जाने दीजिए ना पंडित जी, कुछ ना कुछ शुभ तो होगा ही होगा। रुक जाइए,
आप ये क्या कह रहे हैं? भजन सुनने वाले और गाने वाले दोनों का कल्याण होता है। बालिके, जितनी तुम्हारी आयु नहीं उससे अधिक हमने अनर्थ होते देखा इस गांव में। जाओ इधर से। यदि तुम चाहती हो कि चंडालनी का पाप तुम्हें ना लगे तो तुम भी भागो हमारे साथ घर के भीतर। रुक जाइए, आप कहाँ जा रहे हैं? एक भक्त से इतना भय? हे पालनहार, हे नारायण, ये कैसी विनम्रता है। आपकी भक्ति से ये संसार पुष्पित और पल्लवित हुआ है। आपकी भक्ति से ये संसार में प्रेम का संचार हुआ है। तो फिर आपकी भक्ति करने वाली मालिन से ऐसा द्वेष, जिसके अमृत तुल्य भजन सुनकर लोगों के जन्म जन्मांतर के पाप कट जाए। यहाँ तो उनका भजन ही कोई नहीं सुनना चाहता। ये कैसा भेद है प्रभु? गंगा, जिन्होंने भगवान को इस प्रकार बंद कर रखा हो, उनसे आप और क्या आशा कर सकती हैं? तुम सत्य कह रहे हो। मंदिर के द्वार को ऐसे बंद करके इन लोगों ने भगवान को स्वयं से दूर किया है। बस एक बार इस मंदिर का द्वार खुल जाए तो सारी समस्या समाप्त हो जाएंगी। ऐसा सोचना भी मत कन्या। हम नहीं चाहते कि मालिन के अशुभ स्वर भगवान के कानों में पड़े। देखिए, ये सब आपका वहम है। भक्ति कभी अशुभ नहीं हो सकती। पहले हम भी यही मानते थे, किंतु उस चंडालनी के भक्ति का दुष्प्रभाव देखकर हमारे विचार बदल गए। उनका भजन तो हमने भी सुना था, किंतु हमें कुछ नहीं हुआ। देखिए, हमें कोई अहित नहीं हुआ हमारा। इस मंदिर के द्वार तभी खुलेंगे जब हम इस चंडालनी का वध कर देंगे, और जो भी हमारे इस कार्य में बाधा डालेगा हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। महाराज, इतना स्वादिष्ट भोजन देखकर ही मेरा हृदय आनंद से भरा जा रहा है, किंतु इसके साथ ही ये उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है कि आपने ये सब लाने के लिए कौन सा अधर्म किया होगा। अधर्म तो तब होता यदि इस भोजन को प्राप्त करने के लिए हमने कोई कर्म किया होता, कोई परिश्रम किया होता। धन तो आपके पास था नहीं और कर्म तो आपने किया नहीं, तो ये सब कहां से लाए? इस भोजन को प्राप्त करने के लिए हमने परिश्रम का विक्रय किया। परिश्रम का विक्रय अर्थात? जब हम आने वाले दिनों में कोई परिश्रम करेंगे, उससे प्राप्त हुआ धन हम उस व्यक्ति को देंगे जिन्होंने आज हमें ये भोजन दिया। अर्थात भोजन अभी ले आए और परिश्रम बाद में करोगे? जी पुरोहित जी। और इस प्रकार ये भोजन बिना कर्म के, बिना परिश्रम के अथवा बिना अधर्म के प्राप्त हुआ। इसीलिए आप इसे प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण कर सकते हैं। भोजन आरंभ कीजिए। परंतु मैं कैसे मानूं? इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण मैं स्वयं हूं पुरोहित जी। इस भोजन के बदले मैंने ही महाराज के परिश्रम का क्रय किया है। पुरोहित जी, हमने आपको आपकी पहली दक्षिणा दे दी है। कृपया भोजन करना आरंभ करें। अपनी सद्बुद्धि के कारण तुम इस बार तो अधर्म से बच गए मुआन, किंतु मेरी दूसरी दक्षिणा देने के लिए तुम्हें अधर्म करना ही होगा। गंगा, ये लोग भय दिखाकर भक्ति को रोकना चाहते हैं। पहले तो हमें केवल संदेह था, तो अब विश्वास हो गया कि इसमें उन मालिन काकी का कोई दोष नहीं। इसलिए अब हमें उन मालिन काकी से ही मिलना होगा। चलो पुत्री, उस मालिन को लेकर यहाँ के लोग अति क्रोधित हैं। मुझे भय है कहीं वो लोग आपका अहित न कर दें।
मेरी आपसे विनती है, यहाँ से चले जाइए। पुजारी जी, जब लोगों के मन में भक्ति और प्रेम नहीं अपितु दोष और क्रोध वास करने लगे तो उसे दूर करना अति आवश्यक है। हाँ पुजारी जी, और आपने तो हमें भोजन करवाया है, हम आपके गांव को ऐसे संकट में कैसे छोड़ के जा सकते हैं? हाँ पुजारी जी, इसलिए आप हमें बताइए कि हम कहाँ ढूंढ सकते हैं उन मालिन काकी, क्योंकि अब उनसे मिलकर ये समस्या दूर हो सकती। इस गांव से बाहर एक शमशान है। वो शमशान कभी मालिन का उद्यान हुआ करता था, किंतु लोगों ने तो उसे शमशान बना दिया, किंतु मालिन अभी भी वहीं रहती है। चलो नीलकर, इससे पहले गांव वाले मालिन काकी का अहित करें, हमें उनसे बात करनी है। चलो। पुरोहित जी, कृपया करके हमें आप अपनी दूसरी इच्छा बताएं, ताकि आपकी दक्षिणा को चुका के हम दान से मुक्त हो पाएं। तो सुनिए महाराज, मुझे अपनी दूसरी दक्षिणा के रूप में एक बालक का सर चाहिए। ये कैसी दक्षिणा है? ये तो केवल और केवल अधर्म है। अधर्म तो तब होगा महारानी, जब महाराज मेरी दक्षिणा नहीं चुका पाएंगे। ऐसा कदापि नहीं होगा। आप निश्चिंत रहिए पुरोहित जी, हम आपको आपकी दूसरी दक्षिणा अवश्य देंगे। महाराज, अवश्य ये वो शमशान होगा जिसके बारे में पुजारी जी ने हमें बताया था, किंतु यहाँ तो कोई नहीं है। मालिन काकी, मालिन काकी, हम जानते आप भगवान विष्णु की परम भक्त है ना? मुझे मत मारो, मेरी बात मत आओ। नहीं, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मत मारो मुझे। हमें पता है आप भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त हैं। हम यहाँ आपका अहित नहीं करने आए, हम तो केवल आपसे भक्ति सीखना चाहते हैं। मैं भक्त नहीं हूँ, मैं तो चंडाल नहीं हूँ। मेरे समय मत आना, मुझसे भूल हो गई। मैं कभी भजन नहीं गाऊंगी, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.